उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहती थी कविता, एक 17 साल की लड़की जिसकी आंखों में सपने तो थे पर पैरों में साथ नहीं था। वह जन्म से ही दोनों पैरों से विकलांग थी। उसके चलने का एक ही सहारा था, पुरानी लकड़ी की व्हील चेयर जिसे उसके पिता ने अपने हाथों से बनाया था। गांव में स्कूल केवल एक पहाड़ी के पार था। हर बच्चा रोज स्कूल जाता पर कविता घर में रह जाती। उसकी मां सरोज उसे किताबें लाकर पढ़ाया करती थी, लेकिन कविता की चाहत कुछ और थी। वह स्कूल जाना चाहती थी, बच्चों के बीच बैठना, खुद खड़े होकर उत्तर देना चाहती थी। मां, भगवान ने मुझ किस गलती की सजा दी? वह अक्सर रोते हुए पूछती। सरोज का दिल टूट जाता, पर वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, भगवान ने तुझे कुछ अलग करने के लिए भेजा है। तू जमीन पर नहीं, नीले आसमान में उड़ने के लिए बनी है। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई जो विकलांग बच्चों की मदद करती थी। उन्होंने कविता की प्रतिभा को पहचाना और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। कविता के लिए गांव से दूर एक विशेष स्कूल में दाखिला हुआ, जहां हर बच्चा किसी न किसी रूप में विशेष था। शुरुआत में कविता बहुत डरती थी। नई जगह, नए लोग और एक नया जीवन। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर की ताकत को पहचानना शुरू किया। उसकी खास दोस्त बनी रेवा, जो सुन नहीं सकती थी पर हंसी में पूरी दुनिया से बात कर लेती थी। दोनों की दोस्ती अनोखी थी। एक बोल नहीं सकती थी, दूसरी चल नहीं सकती थी, लेकिन एक दूसरे को पूरा समझती थी। कविता को पढ़ाई के अलावा चित्र बनाना बहुत पसंद था। उसके स्केच इतने भावुक होते कि लोग देखकर रो पड़ते। स्कूल में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में उसने नीला आसमान नामक चित्र बनाया। एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी है, पर उसके पीछे पंख हैं और वह उड़ रही है। उस चित्र ने सबका दिल जीत लिया। वह प्रतियोगिता उसने जीत ली और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दिल्ली के एक बड़े कलाकार प्रभात सर ने उसे स्कॉलरशिप ऑफर की ओर अपने आर्ट स्कूल में आमंत्रित किया। दिल्ली आना कविता के लिए आसान नहीं था। गांव की शांत वादियां छोड़कर शहर की तेज रफ्तार में खुद को ढालना, वह भी व्हील चेयर में, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक दिन मेट्रो स्टेशन पर जब एक आदमी ने उसे धक्का देकर कहा, तू घर क्यों नहीं बैठती? तब कविता की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी पीछे से एक बच्ची आई और बोली, आपका वो पंखों वाला चित्र देखा था, क्या आप वो लड़की हैं? कविता को एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, कई औरों के लिए उम्मीद बन चुकी है। सालों की मेहनत के बाद कविता की पहली प्रदर्शनी आयोजित हुई, नीला आसमान। उसकी पेंटिंग्स में जिंदगी की जद्दोजहद थी, उम्मीद थी और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान था। प्रदर्शनी में सैकड़ों लोग आए, जिनमें मंत्री, कलाकार और मीडिया भी थे। हर कोई उस लड़की की हिम्मत को सलाम कर रहा था जो चल नहीं सकती थी, पर रुकना जानती भी नहीं थी। उसी शाम उसने मंच पर आकर कहा, शरीर की कमजोरी से आत्मा की उड़ान नहीं रुकती। मैं नहीं चल सकती, पर मैंने सीखा है उड़ना, और मेरा विश्वास है हर कोई उड़ सकता है। बस अपने पंख पहचानो। आज कविता एक प्रसिद्ध चित्रकार है और अपनी एक संस्था चलाती है, नीलांबरा, जो विकलांग बच्चों को आर्ट के जरिए आत्मनिर्भर बनाती है। उसका सपना अब दूसरों की हकीकत बन रहा है। ये कहानी सिर्फ कविता की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो किसी न किसी रूप में कमजोर माने जाते हैं, पर जिनकी हिम्मत और विश्वास उन्हें सबसे ऊंचा बना देते हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे शेयर करें।